Bismillahirrahmanirrahim. First year biology, chapter number 1, lecture number 2. In our previous lecture, we discussed about what is life, introduction of biology, and what is science. So, as we know that life is the set of characteristics. Today we will discuss the characteristics of life. The first one is highly organized. all the living organisms are highly organized. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक खास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. व्हेन द सेल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टिश्यूज, different tissues having the related functions are combined to form organ. Different organs combine to form organ system, and in a living organism different organ systems are found. Number second, complex entities. All the living organisms are complex. Either they are unicellular or multicellular. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे कम्प्लेक्स हैं, पेचीदा होते हैं. अगर उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वकूपजीर हो रहे होते हैं. सो दीज आर कम्प्लेक्स एंटिटीज. नंबर थर्ड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से मिलकर बनते हैं. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. when an organism is made up of more than one cell, it is called multicellular organism. Number 4, contain genetic program. All the living organisms contain genetic programs, means they contain genes, DNA. So what is gene? जीन के बारे में पूरे चैप्टर जो है हम एफएससी के अंदर पढ़ेंगे. उसके अंदर जो है जीन को डिटेल के अंदर पढ़ा जाएगा. नेक्स्ट इज अक्वायर एंड यूज एनर्जी. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी को अक्वायर करता है, वो एनर्जी को हासिल करता है. दे अक्वायर द एनर्जी एंड आल्सो यूज द एनर्जी. हाउ दे अक्वायर द एनर्जी? व्हेन दे ईट फूड, the carbon hydrogen bond present in the food broken down and the living organism gets energy. खुराक के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और ये एनर्जी क्या है? जानदार जो है इसको हासिल करते हैं, और हासिल करने के बाद उनको डिफरेंट लाइफ के एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जो ये बोल रहा हूँ मुझे इसमें जो है एनर्जी इस्तेमाल हो रही है. वो एनर्जी जो है मुझे फूड से हासिल हुई है. मीन इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ लाइफ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन अक्वायर एंड यूज एनर्जी. द नेक्स्ट इज chemical reactions. In all the living organisms, chemical reactions take place. For example, in plants, photosynthesis take place. Photosynthesis, it is a chemical reaction. In animals, respiration take place. It is also a chemical reaction. Next is grow in size. All the living organisms can grow in size. वो अपना साइज जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं. जैसे हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज जो है वो बहुत कम होता है, वो छोटा सा होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है. Next is produce offspring. It is a character of all the living organism that they can produce offspring similar to themselves. वो अपनी तरह के नए जानदार जो हैं वो पैदा करते हैं. It means उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं.
The next thing is maintain the internal environment. All the living organisms can maintain his इंटरनल इन्वायरमेंट. अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है अपनी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसको मेंटेन रखती है. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं. एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज respond to external environment. All the living organisms can respond to external environment. They can move toward or away from their stimuli. So, for example, जब हम पौधे को पानी देते हैं तो पौधा जो है वो पौधे का साइज जो है वो इंक्रीज करता है. तो ये क्या है, पौधा जो है वो रेस्पॉन्स शो कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे.